दिनेश भैया, आज लड्डू उड्डू बहुत बांट रहे हो, कोनो खुशी के संदेश है का? हाँ भैया, आज हमारे बेटी और बेटे ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा उत्तीर्ण किया है। बहुत नीक है, कोई लड़का आगे बढ़ जाए। आपके लड़का तो घास से कटी है भैया। सही कहो भैया, ना तो हमारे सबके लगे पैसा है कि लड़कन का अच्छे स्कूलन में पढ़ाई। हमारे सबके तो भैया किस्मत ही खराब है। हमारी तो सरकारी स्कूल है जहाँ न पढ़ाई हुए न लिखाई। चाहे तो हम हैं कि हमारे लड़का खूब पढ़े, लेकिन का करी? काहे भैया? अरे भैया, जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुआ है तो हमारे सबके लड़के कहाँ पढ़ पाई हैं? कौन कहता सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? हमारे बच्चे भी तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। लेकिन देखो, हमारे दोनों बच्चों ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। अब उन दोनों बच्चों को प्रति माह 1000 रुपए 4 वर्ष पर्यंत मिलेंगे। जहाँ गुड़ हुए में माखी लिखे हो तो तुम्हारे लड़का का मास्टरों पढ़ावत है। ऐसा नहीं भैया, मास्टर साहब सभी बच्चों को एक साथ एक जैसा ही पढ़ाते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चों को विद्यालय तो भेजो। हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए प्रतिदिन समय से विद्यालय भेजिए। आप लोग बोलो, आप अपने बच्चों को समय से विद्यालय भेजेंगे कि नहीं? हाँ। अरे भैया, सबको नमस्कार। नमस्कार। और भैया, आप लोग बताइए, अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजते हैं कि नहीं? हाँ, सब स्कूल है आए। जब काम नहीं हुआ तुम्हारे कहे भेज देते स्कूल। काम नहीं होता है तब आप विद्यालय भेज देते हैं। इस तरीके से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पर ये बहुत गलत बात है कि आप लोग अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं भेजते हैं और उसके बाद कहते हैं कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। अरे भैया, कुछ घर हो तो काम हो चाहिए। देखो रघु, हमको देखो, हम केवल कक्षा 8 ही तो पास हैं और इतनी पढ़ाई के बल पर ही हम तहसील के मुंशी हैं। सोचो, अगर ज्यादा पढ़े होते तो वकील साहब बन जाते। अरे भैया, हम तो अंगूठा टेक हैं, हमारा लड़का कैसे पढ़ पाई हैं? देखिए, पहले अपने बच्चों को समय से विद्यालय तो भेजिए। का स्कूल जास पढ़ जाई हैं? अच्छा, एक बात बताओ, आप खेती करते हैं तो फसल बोकर ही छोड़ देते हैं, उसकी देख रेख नहीं करते हैं। अरे देखम न तो कुछ पैदा ही न हुई। खाद पांस जंगली जानवर की रखवाली के बाद फसल पैदा हुआ है। जैसे फसल की देखभाल करने के बाद फसल पैदा होती है, उसी प्रकार हम जब बच्चों की देखभाल करेंगे तभी हमारे बच्चे अच्छे बन पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को समय से विद्यालय भेजो और सुबह शाम घर पर उनकी पढ़ाई का प्रबंध करो। लेकिन सुना है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, आज सरकारी विद्यालय बहुत सुविधाओं से युक्त है। बिजली, पंखा, टीवी, प्रोजेक्टर, बैठने के लिए बेंच, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन भैया, यूँ नहीं बताओ कि स्कूलों में पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ? सुनो भैया, सरकारी स्कूलों के अध्यापक 2-2 बड़ी परीक्षाएं पास करके और अच्छी रैंक लाकर अध्यापक बनते हैं और विद्यालय में सभी बच्चों को एक साथ उनके स्तर और उनके मनोनुकूल शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही सरकार उनको ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, कॉपी, किताब आदि चीजें मुफ्त में प्रदान करती है, जिससे हमारे बच्चे भी राजा बाबू बनकर विद्यालय जाएं और पढ़ लिख कर राजा बाबू बने। जैसे फसल की देख रेख करत हो, वैसे लड़कनों की देख रेख करे चाहिए। तब तो हमारे सबके लड़का पढ़े लिख कर राजा बाबू बन पाई हैं। बताओ, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हम पंजे जनते नहीं रहे। जब खेत और गोरू के अलावा लड़कन के बारे में सोचबे नहीं भयो तो का हो? सुनो भैया, हमारा बेटा या हमारा बच्चा हमारा बालक ही नहीं, देश का भावी कर्णधार है। इसलिए एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण करके एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए अपने बच्चों को समय से नियमित रूप से विद्यालय भेजें और प्रतिदिन उन घर पर सुबह शाम उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें, तभी वो एक श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आओ हमारे साथ एक शपथ लो। चलो भैया, लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम अपने बच्चों को प्रतिदिन समय से स्वच्छता के साथ नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे। एक
श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करके श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करेंगे।